Hey guys, welcome to Bharti Biology and this is the another video of +1 class biology series। इससे पहली वीडियो के अंदर हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के। आज हम सबसे पहले वाला किंगडम मोनेरा के बारे में स्टडी करेंगे। तो किंगडम मोनेरा में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बैक्टीरिया एक सोल मेंबर है जो मोनेरा किंगडम के अंदर आता है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल। सो बैक्टीरिया के बारे में हमें इस मोनेरा किंगडम के अंदर पढ़ना है। मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया आता है। तो बैक्टीरिया के कुछ शेप साइज़ के बेसिस पे हमने अलग अलग कैटेगरीज में उसको हम डिवाइड करते हैं, कहाँ किस इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया रहता है। तो जो बैक्टीरिया है वो माइक्रोस्कोपिक एनिमली है, मतलब हम उसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। एक छोटी सी सॉइल के अंदर, थोड़े स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल के अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। अब बैक्टीरिया किसी भी इन्वायरमेंट में एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। वो एक्सट्रीम हैबिटेट जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स जो गर्म पानी के झरने हैं, जैसे कि डेजर्ट एरिया जहाँ पर पानी की कमी है, स्नो मतलब कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, या फिर डीप ओशंस मतलब अंडर द ओशंस, अंडर द वाटर। ऐसी अलग अलग एडवर्स कंडीशन के अंदर, ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है। तो बैक्टीरिया किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। अब बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनके शेप के अकॉर्डिंग। सबसे पहले स्फेरिकल शेप मतलब कि कोकई, जिसको हम कोकई बोलते हैं प्लूरल में, कोकस हम उसे सिंगुलर में बोलते हैं। रोड शेप बैक्टीरिया, जैसे कि आपको यहाँ पर ये बैक्टीरिया की शेप्स भी दिखाई दे रही हैं डायग्राम में, बेसिलाई। नेक्स्ट कोमा शेप, विब्रियो कॉलेरा इसका एग्जाम्पल होता है। बैक्टीरिया स्पाइरलम नेक्स्ट एग्जाम्पल है। स्पाइरल मतलब उसकी स्पाइरल शेप है। कोकई शेप सर्कल स्फेरिकल शेप। बेसिलस मतलब कि रोड शेप। स्पाइरिला मतलब कि स्पाइरल शेप। एंड विब्रियो कॉलेरा मतलब कि विब्रियो शेप, कोमा शेप। थ्रू द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। जैसे कि उसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है। उनका जो फीडिंग हैबिटेट है वो वेरी करता है, मतलब कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉपिक हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब कि वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। बट कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप हैं। हेट्रोट्रॉप का मतलब क्या है कि वो अपना जो खाना है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर वो डेड ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहली कैटेगरी हम पढ़ेंगे आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया क्या है, जो बिल्कुल हर्श इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। दीज बैक्टीरिया स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हर्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया का मतलब जहाँ पर सोल्ट, सॉइल के अंदर सोल्ट का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, उसको हम हेलोफाइल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स का मतलब जो बहुत गर्मी वाले एरिया के अंदर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। नेक्स्ट मार्शी एरिया मतलब कि वो बैक्टीरिया जो मिथेनोजन्स होते हैं, मतलब कि मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे ऐसे एक्सट्रीम जो एरिया के अंदर, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में, हर्श इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, वो आर्की बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब आर्की बैक्टीरिया जो हैं वो अपने नॉर्मल बैक्टीरिया से, दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल है वो थोड़ी डिफरेंट है दूसरे बैक्टीरिया में। जो बैक्टीरिया होता है नॉर्मल बैक्टीरिया, उसके अंदर म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है, बट आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर म्यूरामिक एसिड जो है वो एब्सेंट है। दैट्स वाई जो आर्की बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल जो है वो डिफरेंट है। Methanogens are present in the gut of several rudiment animals such as cow, buffalo, and they are responsible for the production of methane from the dung of these animals.
अब जो मिथेनोजेंस होते हैं, मतलब कि मीथेन को प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया जो हैं वो रूडिमेंट्स एनिमल्स, मतलब जैसे कि काऊ या बफेलो, उसके गट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वहाँ पर वो मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। अब फर्स्ट कैटेगरी आर्की बैक्टीरिया थी। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो यू बैक्टीरिया है। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, मतलब बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ यू बैक्टीरिया जिनको हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। दे आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। अब उनकी करेक्टराइज्ड क्या है कि उसके अंदर एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर फ्लैजिलम प्रेजेंट है तो मतलब कि वो मोटाइल हैं, वो मूव कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं हम इसे। उसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपके ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ऐसे ही क्लोरोफिल ए जो है वो साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट है। अगर प्लांट के पास, बैक्टीरिया के पास, प्लांट के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, दैट मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, मतलब कि वो अपना खाना खुद से बना सकता है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियर एंड फिलामेंटस। अब जो साइनोबैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, कॉलोनियल मतलब कि कॉलोनीज में प्रेजेंट होता है, और फिलामेंटस मतलब कि उसमें फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और फ्रेश वाटर है, मतलब फ्रेश वाटर में मिलता है, मेरीन वाटर में या टेरेस्ट्रियल एल्गी वहाँ पर प्रेजेंट होता है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिशियस शीट। अब जो साइनोबैक्टीरिया की जो कॉलोनी है उसके आसपास जेलेटिन की एक शीट होती है, कवरिंग जिसको हम कह सकते हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, है वो पॉल्यूटेड जो वाटर बॉडीज होती है वहाँ पर वो काफ़ी सरफेस एरिया, मतलब वहाँ पर सरफेस एरिया को कवर कर लेता है और वहाँ पर कॉलोनीज डिवाइड करता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। अब यू बैक्टीरिया में क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, लेकिन नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए उनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल नोस्टॉक एंड एनेबिना है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि हेटेरोसिस्ट एक स्पेशलाइज्ड सेल है, अब वो रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक, फर्स्ट हमने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स पढ़ा, नेक्स्ट आपका कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स आते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स वो बैक्टीरिया होते हैं या वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपने नाइट्रोजन को या फिर एटीपी की प्रोडक्शन वहाँ से करते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस inorganic substances such as nitrate, nitrite, ammonia and use the release energy for their ATP production. They play a great role in recycling nitrogens like nitrogen, phosphorus, iron, sulfur. नेक्स्ट काइंड ऑफ बैक्टीरिया आते हैं हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया, मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है दे आर हेल्पिंग इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब कि जो मिल्क के अंदर से कर्ड की फॉर्मेशन करे, या एंटीबायोटिक, या फिर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लेग्यूम्स प्लांट्स के अंदर। सम ऑफ द पैथोजेनिक कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल एंड पेट्स, कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस एंकर आर वेल नोन डिजीजेज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। अब ये जो एग्जाम्पल्स है जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, जो ये और मतलब ये जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं ये मेनली हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं जो मेनली आपका डिजीज़ को कॉज करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन। अब बैक्टीरिया की जो डिवीजन है, रिप्रोडक्शन है, वो कैसे होगी? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि उसमें फिजन होगा। फिजन मतलब कि एक बॉडी है, मतलब एक बैक्टीरिया की बॉडी है, उसका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होगा। अब डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होगा, उसके बाद क्या होगा कि उसकी बॉडी खुद से बीच में से डिवाइड हो जाएगी, जैसे कि इस 2.3 फिगर के अंदर दिखाया हुआ है कि ऐसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ए सेक्शुअल से करते हैं, कुछ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। उसमें क्या होता है कि वो अपने डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, वो काइंड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। अब एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है माइकोबैक्टीरियम का। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में भी आता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है एंड दे आर प्रेजेंट लिविंग सेल। लिविंग सेल में प्रेजेंट होता है विदाउट, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बिना ये प्रेजेंट हो सकता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।